जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाला वज़ीर आज़म जो मर्जी कर लें, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक कमरे में बैठना पड़ेगा। नए इंतजामी यूनिट्स और नई लीडरशिप ही मसाइल का वाहिद हल। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो पूरा निजाम उलट देंगे। मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, सिर्फ लैपटॉप देखकर नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। नई नस्ल 2 या 4 हजार रुपए नहीं मांग रही, इसको मौके देना होंगे। विफाकी वजीर दाखिला का पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब, कहा वजीर आजम चाहे 16 घंटे काम करें, जब तक सिस्टम रीस्टार्ट नहीं करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना होगा। नए इंतजामी यूनिट्स और सूबों का मामला अवाम तक ले जाना होगा। आज भी लोग 8 से 10 घंटे सफर करके अदालतों में जाते हैं, इन्हें घर के करीब इंसाफ मिलना चाहिए। मोहसिन नकवी की बिजनेस कम्युनिटी को सियासत में आने की दावत। तूने डाका मारा तो फिर देख लो तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं हो। ना हाथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बॉयकॉट का सियासत छोड़े। वोट पर डाका डाला गया तो विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो की धमकी, पीटीआई को बॉयकॉट की सियासत छोड़ने का मशवरा। पीपी चेयरमैन का मुजफ्फराबाद में खिताब, कहा उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन धांधली नहीं छुपा सकते, हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। नून लीग ने आजाद कश्मीर इलेक्शन को जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया। ये समझ रहे हैं कश्मीर में शिकस्त हुई तो विफाक में उनकी छुट्टी हो जाएगी। इलेक्शन का फैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। 2 अगस्त से पहले धांधली की तहकीकात की जाए। ईरान ने अमेरिका के 3 लड़ाका तैयारे तबाह कर दिए, एक ड्रोन भी मार गिराया। पासदारान इनकलाब का अल अजरक एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। मुतादिद अफसरान और तकनीकी अमले की हलाकत की इतला। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर भी 2 ड्रोन्स हैंगर उड़ा दिए गए। वाज़ेह किया गया है कि गुनाह खानदानों को निशाना बनाने वाली अफवाज की खिते में कोई जगह नहीं। वाशिंगटन के इत्तेहादियों ने रवैया ना बदला तो सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी हमलों के दौरान 3 फौजियों की शहादत की भी तस्दीक। आखिरी सांस तक अपनी सरजमीन और आज़ादी का दिफा करेंगे। सरबराह ईरानी फौज मेजर जनरल अमीर हातमी का आज़म। की जारियत बरकरार, ईरान पर मुसलसल वार। जजीरा केशम, सेरेक, फारिस, बुशहर और खोजिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमले। रिहायशी इमारत भी निशाना। बमबारी से माँ बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। अमरीकी सेंट्रल कमांड का पासदारान इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कार्रवाई मशरक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमलों का जवाब करार। अमरीकी हमलों के बायस आबने हुर्मुज़ बंद। आलमी तिजारत को नुकसान पहुँच रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान। मुज़ाकरात ही कशीदगी कम करने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान पायदार अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए फरीकैन से राबतों की तस्दीक। गैर रियासती अनासिर के सऊदी अरब पर हमले की मजम्मत, कहा सऊदी अरब को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। कुवैत से दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी डील से मुख्तलिफ, दोनों मुआहिदे बतौर सालिस हमारे किरदार से मुतसादिम नहीं। मिस्र की दमियाता बंदरगाह पर ड्रोन हमला। अमरीकी मिल्कियत फ्लोटिंग स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाने की इत्तलात। हमले के बाद मिस्री काबीना का इजलास। कौमी मुफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात का आज़म। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ से राब्ता। बैनुल-अक़वामी कानून और रियासती खुदमुख्तारी के एहतराम पर जोर। सऊदी वज़ीर दिफा का हंगामी दौरा अमरीका। सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस से अहम मुलाकातें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खालिद बिन सलमान ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। कहा ईरान नवाज इराकी मलेशिया ने तवानाई तनसीबात पर हमले करके सुर्ख लकीर को अबूर किया। सऊदी अरब का उर्दन से इजहार यकजहती, ईरानी हमलों की मजम्मत। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में सालगिरह की तकरीब मातम में तब्दील।
3 मंजिला मकान जमी बोस, 4 खवातीन और 4 बच्चों समेत 11 अफराद जाम बहक। तीनों छतें टीआर गार्डर से बनी थीं। एक छत गिरी तो बाकी इमारत भी मलबे का ढेर बन गई। इलाका मकीनों के मुताबिक हादसे के वक्त तकरीब जारी थी। 20 से 21 लोग केक काट रहे थे। कई अफराद को संभलने का मौका भी ना मिला। ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਆਈ ਆ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਉਤਲੀ ਡਿੱਗੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਛੱਤ। 4 ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ 3 ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ मर गए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। हंगू में खजीना बांडा चेक पोस्ट पर हमला। DSP दियार खान समेत 10 एहलकार शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 15 हमलावर अंजाम को पहुंच गए। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हंगू का दौरा। DHQ अस्पताल में जख्मी एहलकारों की इयादत की। पुलिस ने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। वजीर आजम की दहशत गर्द हमले की मजम्मत। फितना हिंदुस्तान की सफाकियत। तुर्बत से अगवा 6 मजदूरों को शहीद कर दिया। 4 का ताल्लुक पंजाब, 2 का खैबर पख्तूनख्वा से था। हुक्काम के मुताबिक 27 जुलाई को कैद से 7 मजदूरों को अगवा किया गया, 1 को मार दिया गया। मुसल्ला अफराद 6 मगवियों को साथ ले गए थे। ओवरसीज पाकिस्तानी कीमती असासा हैं, उन्हें सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए सिफारत खानों में शिकायत के इंदराज का निज़ाम मजीद मौसर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की सदारत में पावर डिवीजन के उमूर पर भी जायजा इजलास। बिजली चोरी के खात्मे, स्मार्ट मीटर्स की तनसीब और डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक, कानूनी शिकनी और तोड़फोड़ सियासी जिदोजहद का काबिल कबूल जरिया नहीं। हालात खराब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाएगा। कमीशन को इंक्वायरी के लिए तमाम इख्तियारात और रसाई दी जाए। हतमी रिपोर्ट तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करें। करारदाद का मतन। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत एक्सल लोड मैनेजमेंट पर अहम इजलास। कराची पोर्ट से निकलने वाली गाड़ियों पर एक्सल लोड की हद का निफाज हर सूरत यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने किए जाएं। अब्दुल अलीम खान की हिदायत। एक्सल लोड कवानीन में मौजूद खामियों और खला को फौरी तौर पर दूर करने पर जोर। कहा सूबाई इदारों के साथ मुश्तरका हिकमत अमली से एक्सल लोड की खिलाफ वर्जी के मसाइल के हल किए जा सकते हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का मुल्क में टेक्नोक्रेट्स हुकूमत का मुतालबा। पहली इकोनॉमिक समिट से खिताब करते हुए कहा, निज़ाम फेल हो चुका, कारोबारी शख्सियात को अपनी सियासी जमात बनानी चाहिए। SM तनवीर का कारोबारी बिरादरी को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने पर जोर। बोले, बिजनेस कम्युनिटी को हिरासा किया जाता है, ऐसे में मईशत कैसे चलेगी। विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियां ब्रेन ड्रेन का सबब। नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर, किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, विफाक के पास आमदन बढ़ाने का कोई विजन नहीं। मरकजी हुकूमत की तरजीह कौमी असासों की फरोख्त है। जो अपने कपड़े बेचने के दावे करते थे, आज अवाम के कपड़े फरोख्त करने पर आ गए हैं। दरियाए चिनाब में सैलाब से तबाही। जलालपुर पीरवाला में सरकारी स्कूल डूब गया। सड़कें, घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। मानसून बारिशों से वजीराबाद में बर्बादी। नहर का बंद टूटने से पानी 4 देहात में दाखिल। इंतजामिया गायब। नाला भेड़ से फिरोजवाला में भी तबाही। हजारों खानदान बेघर। हुकूमत ने मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया। जन्नत कॉलोनी में तीसरे रोज भी सूरत हाल झूम के दूं। रचना टाउन, राना टाउन, पठान कॉलोनी और दीगर इलाकों में इमदाद ना पहुंच सकी। समा की सूरत हाल पर मुसलसल नजर। तीसरे रोज भी भरपूर कवरेज। कराची में खुले गड्ढे शहरियों के लिए वबाले जान। मंजूर कॉलोनी में साइकिल सवार बच्चा सड़क के बीच मौजूद गड्ढे में जा गिरा। ठेले वाले ने बरवक्त छलांग लगाकर जान बचा ली। वीडियो वायरल हो गई। इलाका मकीनों के मुताबिक गड्ढा वाटर कॉर्पोरेशन ने खोदा था। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
दहशतगर्द भारत की इसराइल को असलहे की फरोख्त, 2 बरस में हजारों खेप भिजवा दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार, कहा भारत की जानिब से सहोनी रियासत को असलहे की फरोख्त गजा में नस्ल कुशी बढ़ाने का सबब बनेगी, तरसील फौरी बंद की जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स की उम्मीदें बरकरार, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में 3 में से 1 थ्रो जाया की, बेहतरीन थ्रो 78.63 मीटर रही। कौमी हीरो का 12 फाइनलिस्ट में 7वां नंबर। यासिर सुल्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम, फैसला कुन मुकाबला कल शेड्यूल। पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद इंटरनेशनल हॉकी का मैदान आबाद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। दूसरा मैच 1 अगस्त को होगा।